अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज है मेरा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी। और मेरे साथ है डॉक्टर सोनिया। डॉक्टर सोनिया, क्या कहना चाहेंगी आज? जी, हम इनके जन्मदिन पे तो यही बोलेंगे कि विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह पाक ब्लेस यू। आमीन सुबह आमीन। आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, बहुत ढेर सारी दुआएं। और आज हम आए मेरिट की हाई टी बुफे पे, तो आज हम ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ का बुफे कैसा होता है। डॉक्टर सोनिया, आप एक्सपीरियंस कर चुकी हैं? हाई टी नहीं की है मैंने। तो लेट्स सी, फर्स्ट टाइम हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। चलें मेरे साथ। आप लोग क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? आज के बारे में यही कहना चाहेंगे कि हैप्पी बर्थडे डॉक्टर निदा, जिए हज़ारों साल, हंसती मुस्कुराती हमेशा खुश रहें। डॉक्टर सोनिया, गॉड ब्लेस तो यू। आज हम आए थे 5 स्टार होटल की हाई टी ट्राई करने। कराची में जितने भी 5 स्टार होटल हैं उसमें मेरिट होटल का एक बहुत बड़ा नाम है, इवन पूरे पाकिस्तान में भी। सबसे पहले हमने कुछ चेकिंग करवाई, चेकिंग करवा के यहाँ से एंटर हुए और ये एंट्रेंस का रास्ता है। थोड़ा सा हम आपको मेरिट होटल का आउटलुक दिखाते हैं, पूरा आप देख रहे हैं लोकेशन, और उसके बाद हम आपको डायरेक्ट हाई टी पे ले चलते हैं। यहाँ से आप सबसे पहले एंट्रेंस लेंगे और सामने जाते साथ ही, क्योंकि दिसंबर के मंथ में हमने हाई टी की थी, लास्ट डे पे तो क्रिसमस भी होता है, इस वजह से पूरा होटल डेकोरेट किया हुआ था क्रिसमस ट्रीज से और क्रिसमस चेयर्स वगैरह से। वैसे तो जब भी आप मेरिट आएंगे हमेशा ही ये बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट हुआ हुआ मिलेगा। इस दफा क्रिसमस थीम थी तो उसी में पूरा इन लोगों ने जो है आउटलुक डेकोरेट किया हुआ था। कहीं पे चेयर है, कहीं पे ट्री है, कहीं पे क्रिसमस हाउस बनाया हुआ है, सामने ही पियानो प्लेयर्स बैठे हुए हैं और हमने करनी थी हाई टी नादिया कैफे पे। तो 5 स्टार होटल है, एम्बियंस का तो क्या ही कहना, 5 स्टार ही होगा। साथ साथ पियानो प्ले हो रहा था, सुने कितना मजा आ रहा है। तो नादिया कैफे की अपनी टाइमिंग्स हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, हाई टी है। तो हम आए थे हाई टी पे। हाई टी की टाइमिंग थी 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। आप ऑन कॉल भी बुकिंग करवा सकते हैं और फिजिकली भी आके बुकिंग करवा सकते हैं। चले हम आपको दिखाते हैं यहाँ की हाई टी में क्या क्या खाना था। सबसे पहले लाइव चाट कॉर्नर था और सबसे बेस्ट इनका चाट कॉर्नर ही था। हमारे अलावा हमने देखा जो लोग खा रहे थे वो भी चाट्स के डिफरेंट ऑप्शन है वही ट्राई कर रहे थे। सबसे पहले क्रीम वाली फ्रूट चाट थी, फिर चाट मसाला फ्रूट चाट थी, उसके बाद थे खट्टे आलू। आप अपनी मर्जी से भी चाट बना सकते हैं और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ था वो भी आपको बना के देता है। उसके बाद थे काला चना चाट, फिर थे व्हाइट चना चाट, आलू बॉइल्ड रखे हुए थे, साथ दही बूंदी और दही बड़े पड़े हुए थे। इसके अलावा किस्म किस्म की चटनियां थी, ग्रीन चटनी थी, इमली वाली चटनी थी, केचप था और पता नहीं कितनी कितनी किस्म की इन्होंने डिफरेंट चटनियां रखी हुई थी। साथ इन्होंने हरा धनिया, प्याज, टमाटर, चाट मसाला और पापड़ी रखी हुई थी। यानी कि आप अपनी तरह से जिस तरह बनाना चाहें बना भी सकते हैं। और कुछ जो है आदि बनी बनाई पड़ी हुई थी। और इसके साथ साथ इन्होंने जो दही है उसके डिफरेंट 3 तरह के रखे हुए थे। एक मीठी थी, एक खट्टी थी, एक खट्टी मीठी दही। फिर हमने इनको कहा कि हमें भी एक चाट बना दी जाए, तो हम चाट का वेट करना शुरू हो गए और हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी हम वो इनको बताते गए और ये डालते गए और एक मज़ेदार किस्म की दही बड़े चना चाट रेडी थी। तो बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे थे। अगर आप भी मेरिट जाते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद इनके कुछ फ्राइड आइटम थे जो गर्मा गर्म सर्व हो रहे थे, और जिसमें स्प्रिंग रोल है, मिक्स पकोड़ा है, फिर आपके पास फ्राइड फिश है, आलू वड़ा है और चिकन शवारमा। आलू वड़ा आ रहा था, जो चीज़ें रेडी थी वो मैंने आपको दिखा दी, और ये हॉट तवा था जिसपे ये रखा हुआ था। उसके बाद है कीमा कचौरी, इसमें फिलिंग कीमा की हुई थी और फिलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन आप फ्राइड आइटम इतने ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। उसके बाद थे ये गर्मा गर्म विंग्स और फ्राइड विंग्स थे, ये ओके थे। उसके बाद आपके पास है आलू समोसा। आलू समोसा बहुत ही अच्छा था। उसके साथ जो ट्रेडिशनल आपको बाहर जो चटनी मिलती है ना, कुछ वो पड़ी हुई थी। फिर आपके पास चिकन हलीम। हलीम के साथ बहुत सारे लवाजमात थे। हलीम मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन हलीम गरम जरूर था। यहाँ पे एक मसला ये लगा हमें कि फ्राइड आइटम बहुत सारे थे। अब अगर आप हाई टी पे जा रहे हैं और फ्राइड आइटम खा रहे हैं तो थोड़ी देर में आपसे कुछ नहीं खाया जाएगा, तो ये आपको वाइसली चूज करना पड़ता है। फिर साथ थी कचौरी, चना तरकारी और इसके साथ था आलू वाला सालन। बेसिकली हमने यहाँ की एम्बियंस के बारे में तो सुना हुआ था कि बहुत अच्छी है, लेकिन खाने के बारे में बड़े एवरेज व्यू थे। तो हमने कहा पहले हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे,
फिर आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह का खाना था। एंड देन अगेन आलू समोसा, नमक पारे, चिकन पेटीज और शक्कर पारा इन्होंने रखा हुआ था। और अगेन वही फ्राइड आइटम हैं। अभी तक जितनी चीज़ें थी फ्रेश थी, हाइजीनिक लग रही थी और अच्छे ऑयल में फ्राई की हुई लग रही थी, लेकिन तब भी आप फ्राई ज़्यादा नहीं खा सकते। फिर था इनका ये क्रीमी पास्ता। पास्ता बहुत ही मज़े का था, मुझे बहुत पसंद आया। चीज़ी पास्ता था बेसिकली। थोड़ा चिकन डाल देते तो पास्ता का मज़ा और दुबाला हो जाता। उसके साथ था इनका ये मिनी पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की डो बहुत ज़्यादा सख्त थी। फिर था चाउमीन। चाउमीन अच्छे थे टेस्ट में, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, लेकिन कीमा इसमें डला हुआ था, लेकिन कीमे का इस्तेमाल बहुत ही कम था, कहीं कहीं नज़र आ रहा था। उसके बाद थी ये इनकी चिकन बोटी, और चिकन बोटी थोड़ी सख्त हार्ड थी, जितनी सॉफ्ट होनी चाहिए उतनी नहीं थी, टेंडर नहीं थी। उसके बाद इनके पास थे 2 किस्म के जूसेस, एक था ऑरेंज स्क्वैश और एक था पीच स्क्वैश। और जूसेस कितने ही मज़े के थे, मैं बता नहीं सकती। इतने अच्छे जूसेस हमने किसी हाई टी पे नहीं देखे, इतने प्योर जूसेस थे। उसके बाद इनके पास थे गोलगप्पे। गोलगप्पों के लिए उन्होंने रखी हुई थी डिफरेंट किस्म की चटनियाँ। आप खुद गोलगप्पे बना सकते हैं लाइव, आपके पास ऑप्शंस थे, आप जोन सी भी चटनी डालना चाहो आप डाल सकते हो। लेकिन जो हमें गोलगप्पे का मज़ा वहाँ आया था लाल किला में, वो हमें कहीं पे भी नहीं आया। मतलब लाल किला के तो गोलगप्पे हाईटी के बेस्ट गोलगप्पे हैं। और यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ था निम्को का सामान, जिसमें डिफरेंट किस्म की निम्कोस थी। और अगर आप वीडियो में गौर करें तो हर जगह नीचे आपको बर्फ़ के क्यूब्स यानी आइस क्यूब्स दिखेंगे। अगर आप देखें सारे जगह इन्होंने आइस क्यूब्स रखे हुए थे ताकि एक टेम्परेचर मेंटेन कर सके। खूबसूरती में तो बहुत ही कमाल का लग रहा था, यानी जो चीज़ें खाने वाली हैं वो खाने में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं हम सैंडविच कॉर्नर पे, जिसमें डिफरेंट तरह के सैंडविचेस रखे हुए थे। चिकन सैंडविच, एग सैंडविच, चीज़ सैंडविच और ये चिकन रैप्स। चिकन रैप्स तो बहुत ही मज़े के थे, मतलब आप ट्राई करते जाए मज़ा आ जाएगा। और ब्राउन ब्रेड में भी इन्होंने सैंडविच रखा हुआ था और वेजिटेबल सैंडविच और भी रखे हुए थे। सैंडविचेस की बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन ये जो सैंडविचेस थे थोड़े से एसी चलने की वजह से थोड़े से ना ठंडे लग रहे थे। तो ये है हमारा खाना जो हमने खाया। हमने कहा आपको थोड़ा सा प्लेट दिखा दें, जिसमें चिकन बोटी है, पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, रैप है और चाट है। रैप बहुत मज़े का था, पास्ता और चाउमीन। पास्ता बहुत मज़े का, तो ये जूसेस दोनों बहुत कमाल के। साथ साथ म्यूज़िक चल रहा था। तो आप भी आके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। फिर आपके पास 2 तरह के सूप हैं, एक हॉट एंड सॉर सूप है, एक चिकन कॉर्न सूप है। और सूप्स हॉट सर्व हो रहे थे और लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। हमने अपने अलावा भी लोगों को देखा कि सूप बहुत सारे लोग पी रहे हैं, तो इनका ज़्यादा लोग सूप, चाट कॉर्नर्स बहुत चल रहा था और इस तरह की चीज़ें ही ज़्यादा चल रही थी। उसके बाद इन्होंने कुछ बेकरी के आइटम्स रखे हुए थे और यहीं पे इन्होंने हॉट चॉकलेट, एक सिरप रखा हुआ था चॉकलेट का, और इसके साथ इन्होंने कुछ रखे हुए थे कि आप डिप करें चॉकलेट में और आप खाएं, लेकिन ये इतने मज़े का नहीं था। और उसके बाद बेकरी आइटम की हम डिस्कस करें तो सबसे पहले मफिन्स थे, केक्स थे, कुछ बाकर खानी टाइप थी, साथ बेकरी बिस्किट्स थे, क्रॉसॉन थे। और अगर आप चाय के साथ खाना चाहते हैं तो चाय के साथ वाला सामान ये है जो आप बिल्कुल लास्ट में आप खा सकते हैं। तो हमने वैसे ट्राई नहीं किए, ये वैसे फ्रेश पड़े हुए थे। और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने ट्राई की। उसके बाद लाइव आइसक्रीम फालूदा कॉर्नर था जहाँ पे लाइव फालूदा बन रहा था, जिसमें रेड जेली, ग्रीन जेली, तुख में बालंगा और साथ इन्होंने वाइट सवैयाँ रखी हुई थी। और 2 किस्म की आइसक्रीम थी, एक वनीला आइसक्रीम थी, एक कुल्फ़ा आइसक्रीम थी। इन्होंने ये इस तरह से हमें एक पर्टिकुलर वे में बना के दिया। और अगर आप चाहें तो अपने तरीके से भी जो आप ऐड ऑन कराना चाहते हैं आप ऐड ऑन करा के वैसा बनवा सकते हैं। चार्जेस मैंने अभी तक आपको हाई टी के बताए नहीं है, तो इसके चार्जेस हैं 3300 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। हमें मिला था 40% डिस्काउंट इस पे। तो वो UBL प्लैटिनम का कार्ड अगर आपके पास है तो आपको उस पर डिस्काउंट मिल सकता है। तो हमें काफ़ी रीजनेबल पड़ी थी IT। ये इनका डेजर्ट बार है जहाँ इनके पास डिफरेंट किस्म की पेस्ट्रीज थी, ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, डेविल पेस्ट्रीज, चॉकलेट मूस, रेड वेलवेट मूस, तो बहुत सारी इस तरह के आइटम्स थे। हमने कोई ट्राई नहीं किया इस तरह का केक्स वगैरह, क्योंकि
हमने ऑलरेडी इतना केक खाया था आज, तो हमारा दिल नहीं कर रहा था। तो अगर आप चाहें तो शक्ल से बहुत अच्छे लग रहे थे, आप जाके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। इनके जो पाकिस्तानी मीठे उन्होंने रखे हुए थे वो सबसे ज़्यादा अच्छे थे। इसके बाद ये पुडिंग है, हमने नहीं ट्राई की पुडिंग। डिज़र्ट्स में इन्होंने काफ़ी वैरायटी रखी हुई थी, पेस्ट्रीज़ में, केक्स में, पुडिंग में, मूस है और बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। ये रेड और ग्रीन जेली में आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रूट ट्राइफल था, ये बहुत ही मज़े का था, यम्मीएस्ट। आप जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ इनकी ये शाही खीर, ये भी बहुत मज़े की थी। इसके अलावा शुगर फ्री पेशेंट्स के लिए इन्होंने 2 किस्म के मीठे रखे हुए थे, जिसमें शुगर फ्री शाही टुकड़े और शुगर फ्री क्रीम कैरेमल था। शुगर फ्री शाही टुकड़े तो बहुत ही मज़े के थे, आम बंदा भी खा सकता है, उसका टेस्ट ऐसा था। मीठे नहीं थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छे लग रहे थे। तो ये टोटल इनका ओवरऑल डेजर्ट बार है, ये आप देख लें कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। डेकोरेशन में तो भाई 10 on 12 देंगे, इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था और वैरायटी इतनी थी। लेकिन ये सारे जो केक्स हैं और पेस्ट्रीज़ हैं, ये आप ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, इन्होंने इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ रखी हुई थी। तो वाइजली चूज़ करें, वो लें जो आपको पसंद है। ये क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो हम थोड़ा सा खाना लेते हैं हाइटी पे, पहले टेस्ट करते हैं, अगर अच्छा लगता है तो फिर हम उसको दोबारा जाके ले सकते हैं, ताकि खाना वेस्ट ना हो। मेरे ख्याल से अगर आप भी जा रहे हैं तो आप भी यही रूल फॉलो करें थोड़ा सा, कि थोड़ा सा खाना लें, अगर टेस्टी है तो दोबारा खा लें, ताकि खाना वेस्ट ना हो और खाना ज़ाया होने से बच जाए। उसके साथ पेस्ट्रीज के अलावा इन्होंने रखे हुए थे गर्मा गर्म गुलाब जामुन एंड गर्मा गर्म जलेबी, यानी कि पाकिस्तानी मीठे भी इन्होंने और 2 रखे हुए थे, ताकि जिसको जो पसंद है वो खा ले। और लास्ट में आपके पास है बन कबाब और डोसा कॉर्नर, जहाँ पे लाइव बन कबाब बन रहा था और लाइव डोसा बन रहा था। आप चाहें आप उनको बोल दें, वो आपको बिल्कुल बना के देंगे। लेकिन ये दाल और बीफ के कबाब थे, तो जो लोग बीफ नहीं खाते हैं तो वो पूछ लें पहले कि कौन से कबाब हैं उनके पास, चिकन के हैं इधर बीफ के हैं। तो हमने उनको बोला कि हमें गर्मा गर्म डोसा भी बना के दें और गर्मा गर्म बन कबाब भी बना के दें, और लिटरली ये बहुत मज़े के थे ये दोनों। आप ये देख रहे हैं, इन्होंने सारी वेजिटेबल्स के नीचे भी ना आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, तो मुझे तो हर जगह ही आइस क्यूब्स नज़र आ रहे थे। तो ये इनका लास्ट फूड है जो इन्होंने रखा हुआ था हाई टी में। जितनी देर में बन कबाब बन रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे बन कबाब भी, साथ साथ हम आपको ओवरऑल कंक्लूड करें हाई टी को, तो एम्बियंस 5 स्टार होटल का 5 स्टार एम्बियंस। उसके बाद हम खाने की बात करें तो खाने में मुझे लगा चिकन की वैरायटी बहुत कम है, यानी कि वेज वालों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम बात करें जो लोग प्रोटीन खाते हैं, चिकन खाते हैं, उनके लिए ऑप्शंस बहुत कम थे और चिकन के आइटम्स इतने अच्छे भी नहीं लगे हैं मुझे। तो अगर ये अपनी हाई टी में चिकन के आइटम्स ऐड कर लेना तो इनकी हाई टी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप आ रहे हैं 5 स्टार एम्बियंस का देख के, तो फिर आपके लिए ये जगह सही है। फूड इनका हाइजेनिक था, अच्छा था, लेकिन फ्राइड आइटम बहुत सारे थे, चिकन के आइटम्स नहीं थे। 1-2 के अलावा और जो थे उनका भी टेस्ट इतना अच्छा नहीं था। और अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है किसी बैंक कार्ड पे तो फिर आपके लिए सही है, अदरवाइज इट्स एक्सपेंसिव। लास्ट में हमने कबाब चीज़ का केक कट किया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Dr. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. नेता का साथ न छोड़ेंगे, यार यही दोस्ती है डॉक्टर नेता से जो मिली है। सब संग चले वो सारे रंग चले, चलते रहे हम सदा दोस्ती का सतता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। जहाँ रहो मिलके रहो, ये तो भी से है कहना। अगर
आप चाहते हैं कि आप किसी को ऐसे बर्थडे विश कर सकें लाइव म्यूजिक के साथ, सॉन्ग के साथ, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।